हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट इज केटीजी से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टॉपिक है तो कहता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट वेज है और उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड जो कंप्लीटली जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताता है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मतलब कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेट अस सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली बताना क्या चाहता है, गैस के मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहता है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका जो मोशन है वो किस तरीके का है, और उनकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके मोशन का मतलब जो किस तरीके से वो मोशन कर रहे हैं, लीनियर मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग देखा जाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो मोशन करेगा। कौन? मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, उनसे रिलेटेड उनका जो मोशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग उनका इंडिपेंडेंट वे, इंडिपेंडेंट वेज मतलब कितने तरीके से वो मोशन कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, इनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटॉमिक का कितना है और ट्राइएटॉमिक का कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कहता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लेट अस सपोज एक्स वाई जेड एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है जो आपने डेली लाइफ में पढ़ा है। और इनका इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, अब ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, किसकी डायमेंशन की बात कर रहा है, किसकी पोजीशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल की। उनकी कैसी अरेंजमेंट है एटम्स की किसी स्पेस में किसी भी सिस्टम के साथ, तो उसके बारे में ये डिस्कशन कर रहा है। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि अगर ये कोई एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल इस तरीके से मोशन कर रहा है किसी एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये जो है उसका इंडिपेंडेंट वे है, उसका तरीका है ये घूमने का उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कहता है कि इसको एक और तरीके से भी समझाया जा सकता है। कहता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे। कितने तरीके से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी, गैस के मॉलिक्यूल की, किनकी, पार्टिकल की, किसी सिस्टम में वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है एफ, वो 3a-r की बराबर है, जिसमें हमारे पास ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज मोनोटॉमिक में, डायटॉमिक में, ट्राइएटॉमिक में, उसके बारे में। आर जो बताएगा उसका इंडिपेंडेंट रिलेशन बताएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट वे बताएगा। ठीक है। और यू कैन से उसका इंडिपेंडेंट रिलेशन बताएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि किसी मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है F इक्वल्स टू 3a-r। तो मैं अगर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो मोनोटॉमिक जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम, नियन, आर्गन होते हैं। ठीक है ना। तो एग्जेक्ट्रा लगा देते हैं। तो हीलियम, लेट अस सपोज आप हीलियम है, आप अपने घर में अकेले हैं, तो क्या आप, अच्छा सबसे पहले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो आप बोलोगे सर हमें अकेला हूँ घर में तो मैं एक सिंगल पार्टिकल हूँ। तो क्या आपका कोई रिलेशन है घर में उस टाइम? नहीं है। तो मेरा जो रिलेशन है वो कितना है, जीरो है।
तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी वो 3 into 1 - 0 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि मैं तीन तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग मेरा इंडिपेंडेंट वे के अकॉर्डिंग मेरा मोशन हो सकता है। ठीक है ना, और होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है दैट इज डायटोमिक। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल या डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो मैं इसमें एग्जांपल ले सकता हूँ। लेट अस सपोज H2O2 CO एक्सेट्रा, ये जो है मेरे पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है। इन गैस मॉलिक्यूल में ये जैसे लेट अस सपोज H है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल नजर आ रहे हैं मुझे, वो दो नजर आ रहे हैं। और इनके बीच में ये एक छोटा सा रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है वो इनके बॉन्ड बता रहा है कि हाँ ये मेरा भाई है तो मैं भी इसका भाई हूँ। तो एक रिलेशन हो गया, लेट इट बी 1। तो मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3a - r, वी कैन से 3 into 2 - 1 विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करूं तो अगर मोनोटॉमिक का 3 है तो डाई का 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 है। हम क्या करते हैं, जो उसका इंडिपेंडेंट रिलेशन है उसको एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बनाया है, दैट इज 3a माइनस ऑफ उसका इंडिपेंडेंट रिलेशन -1। अब है ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं, उनके दो टाइप्स हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ओके। अब नॉन लीनियर और लीनियर की शेप कैसे होती है? जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके के नजर आते हैं। किस तरीके के? ये मैंने एक्स को एक एलिमेंट मान लिया, तो इस तरीके से ये नजर आएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं CO2। ठीक है ना। अच्छा, अब नॉन लीनियर जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके के नजर आएंगे आपको। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। लेट अस सपोज वाटर इसका एग्जांपल है। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 3 नजर आ रहे हैं मुझे, इसके इंडिपेंडेंट रिलेशन 2 नजर आ रहे हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करूंगा तो 3a - r लिखूंगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3a मतलब उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, और इंडिपेंडेंट रिलेशन उसके 2 हैं, क्योंकि 2 आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अच्छा, तो यू विल गेट 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल की 7 है। वैसे ही एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें हमने वाटर को बेस्ट एग्जांपल रखा है। तो यहाँ पर आपको तीन तरीके से बॉन्ड नजर आ रहा है और ये नॉन लीनियर शेप है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके 3 हैं और रिलेशन भी बेटा यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं। तो 3a - विच इज इक्वल टू 3 into 3 - 3, यू विल गेट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है दैट इज रिलेशन का, वो आपको एक तो एग्जाम्पल पता होने चाहिए लीनियर के नॉन लीनियर के, उसकी शेप भी पता होनी चाहिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यूज वी कैन फाइंड द दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशो। तो हम स्पेसिफिक हीट रेशो का भी पता लगाते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज कंसीडर अ सिस्टम विद जस्ट वन पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल है, ठीक है ना, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी नीड जस्ट वन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। तो अगर एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना, तो वन पार्टिकल है, तो वो अगर एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, ठीक है ना, तो उसका एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन, किसी प्लेन के अलोंग, तो इसका मतलब है वो एक्स वाई बन जाएगा प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन के अलोंग तो अगर वो जा रहा होगा तो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई हो जाएंगे, तो टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मान लेते हैं। अगर वो एक्स वाई जेड एक्सिस बनता है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करती है, तो उसका 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है। अगर आप इसको आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो काइंडली कांटेक्ट ऑन
जीआरडी क्लासेस, और मेरे फ़ोन नंबर पर भी आप इसका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।